बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नाज़रीन, बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं और सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी की एक मीटिंग हुई और उसके बाद लोग इंतजार करते रहे। पहले पता चला कि एक एलामिया आ रहा है, फिर उसके बाद दोबारा, लेकिन फिर फाइनली ये पता चला कि महमूद खान अचकज़ई साहब जिन्होंने इस मीटिंग के अंदर शिरकत की है, उनकी जानिब से एक एलामिया जारी किया जाएगा। मामला था इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, मामला था इमरान खान साहब को जो इलाज करने के लिए लाया गया पिम्स अस्पताल में, उसके हवाले से। अब कंफर्मेशन ऑफिशियली अस्पताल की जानिब से भी आ गई है, मैं आपको आगे चल के बताता हूं। अब इसमें ऐसा दिखाई दे रहा था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खुद कोई बयान देने में या लायामल देने में हिचकिचाहट का शिकार थी। दो राय बन चुकी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में। एक राय यह है कि फौरी तौर पर कोई रद्द-ए-अमल दिया जाए, फौरी तौर पर मुल्क की बंदिश की जाए, या कम से कम जिस सूबे में हुकूमत है उसे बंद कर दिया जाए। एक राय तो यह है। दूसरी राय यह है कि 8 फरवरी को मुकम्मल कामयाब बनाने के लिए पूरा जोर लगाया जाए और 8 फरवरी को इस तरीके से मुल्क बंद किया जाए कि फ्यूचर में तैयारी हो जाए और मुस्तकबिल में मुल्क बंद करने के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और अपोजिशन काबिल हो जाए और इस वक्त कोई फौरी रद्द-ए-अमल ना दिया जाए। ये दो किस्म की अलग अलग राय है। महमूद खान अचकज़ई साहब के बारे में बताया गया कि वो इसके ऊपर एक बयान जारी करेंगे। फिर महमूद खान अचकज़ई साहब का स्टेटमेंट आ गया और उनका स्टेटमेंट भी यही था। उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया कि इमरान खान साहब को अस्पताल में लाया गया, लेकिन उनकी सेहत ठीक है, उनकी आंख के हवाले से यह प्रॉब्लम है जहां उनका प्रोसीजर किया गया। अब एक राय महमूद खान अचकज़ई साहब की है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर बहुत सारे ऐसे लोगों की है जो इस वक्त इंतजार करना चाह रहे हैं, फौरी रद्द-ए-अमल नहीं देना चाह रहे। और दूसरी राय ज्यादातर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर ऐसे लोगों की है जो नौजवान है, जिनमें मैंने देखा कि शायद सुहेल अफरीदी भी ऐसे ही सोचते हैं और क्योंकि उनके हाथ में सारी चीजें हैं नहीं। और ये सारी सिचुएशन देखे पैदा की हुई इमरान खान को कैद तन्हाई में जब से डाला गया ना, तब से लेकर अब तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में फैसले करने में एक गैप आ गया। क़यादत जो है वो नौजवानों के पास है, ज्यादातर नौजवान लोग हैं जिनका तजर्बा उतना ज्यादा नहीं है पॉलिटिक्स में, और फैसले करने का इख्तियार जो है वो इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई को और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को दिया हुआ है। अपोजिशन लीडर भी महमूद खान अचकज़ई है। अब नौजवानों ने तैयारी तो अपने तौर पे की है कि हम एहतजाज कर सकते हैं, हम एहतजाज करना चाहते हैं। पाकिस्तान के सोशल मीडिया का बहुत दबाव है, यानी बार बार लोग कह रहे हैं कि आपको लायामल देना चाहिए। इमरान खान साहब की सेहत को लेकर लोगों को तशवीश है, लेकिन जो खबर है वो मैं आप तक पहुंचा देता हूं। जिन लोगों ने ये अस्पताल से खबरें निकाली है, खासतौर पर जो असदुल्ला खान साहब है, क्रेडिबल आदमी है बहुत। मैं इनके साथ लगभग कोई मेरी 18 साल का ताल्लुक है असदुल्ला खान साहब से। ये बड़े नरम खो आदमी है और बड़े दोस्त आदमी है। ये अपने सोर्सेज बनाते हैं और अक्सर पहले भी खबरें निकालते रहे। और असदुल्ला खान साहब ने खबर निकाली, मेरे लिए बिल्कुल हैरत की बात नहीं है। और उन्होंने जिस अंदाज में ये खबर दी, बड़े मोहतात रहते हुए, ये भी उनकी सहाफत का एक अलग से उनका अपना तरीकाकार है। तो असदुल्ला खान साहब ने यह खबर दी थी और उसके बाद कुछ और लोगों ने भी यह खबर दी थी, और अब तो बहुत सारे और सोर्सेज भी ये इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। यानी मैं ये क्रेडिट फिर भी असदुल्ला खान साहब का ही है, कोई और ले नहीं सकता, लेकिन अब सबके साथ ही तकरीबन जो है वो सोर्सेज राब्ते में है। तो मैं आपको यह बता देता हूं कि वहां जो अस्पताल से खबर आई वो यही कि इमरान खान साहब बिल्कुल ना थके हुए लग रहे थे, ना उनके आसाब टूटे हुए लग रहे थे, वो पहले की तरह मजबूत लग रहे थे और इमरान खान साहब काफी मजबूत दिखाई दिए। देखिए, ये आसाब की लड़ाई है, इसमें इंसान को मजबूत दिखना होता है, मजबूती से खड़े होना होता है, और इस काम में इमरान खान साहब अभी तक कामयाब रहे हैं। उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज को अभी तक ढीला नहीं होने दिया। इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि मुझे डरा हुआ देखना इनका ख्वाब रह जाएगा, ये मुझे डरा हुआ नहीं देख सकते। देखे ना, एक आदमी अस्पताल जाता है और जाकर कहता है कि यार सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों को तकलीफ हुई, आपको रात के इस वक्त आना पड़ा। ये बहुत बड़े आसाब का मालिक ये आदमी कहता है। जो लोग इमरान खान को जानते हैं उन्हें पता है कि इमरान खान जो है वो इखलाक के अच्छे आदमी है, बोल्ड आदमी है, खुलकर बात कर देते हैं, मुंह पे बात कर देते हैं, साफ गो हैं, लेकिन बेसिकली वो इखलाक के अच्छे आदमी है। आप बहुत सारी ऐसी वीडियोस देख सकते हैं, वो कभी किसी को इस बात पे धुतकारते नहीं है कि वो गरीब है, कमजोर है, उसका ओहदा छोटा है, इस वजह से नहीं करते। वो इंसान की इज्जत करने का फन आता है उन्हें। बच्चे आप देखें उनकी सोबत में आके कैसे उनको चिपक जाते हैं, बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी। तो इमरान खान साहब, क्योंकि लोग कंफर्टेबल होते हैं इमरान खान से मिलने में, इसलिए लोग बार बार उनसे मिलना चाहते हैं, लोग मिलने की ख्वाहिश करते हैं।
تو جیسے کہ انجینئر محمد علی مرزا نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب بہت فرسٹریٹڈ ہیں، بہت غصے میں ہیں، بہت چلاتے ہیں، ایسا کوئی تاثر اسپتال سے آنے والی خبروں سے نہیں ملا۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جہاں بہت ساری خبروں کی نفی ہو گئی، وہاں پہ بدقسمتی سے، اب ان کی بدقسمتی ہے یہ کہ ان کی اس خبر کی بھی نفی ہو گئی کہ عمران خان صاحب بہت زیادہ غصے میں ہیں، فرسٹریشن میں ہیں، یا وہ چلا رہے ہیں، یا وہ آڈیو باہر آ گئی تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ دیکھیں، عمران خان کو اسپتال لایا گیا اور اسپتال میں ان کا ایک ٹریٹمنٹ کیا گیا۔ اب وہ کتنے بڑے دل گردے کا آدمی ہے کہ اسے پتا ہے اس کی فیملی کو بھی نہیں آنے دے رہے، کسی بندے کو وہاں پر نہیں مارنے دے رہے، پورا نظام نے اس کو یرغمال بنایا ہوا ہے، ڈر اس کے قریب سے بھی نہیں گزرا۔ جب اس عمر کے آدمی کو، اس طریقے سے، اس لیول کے آدمی کو آپ خفیہ طریقے سے جیل سے نکالتے ہیں تو تنہا آدمی کے دل میں یہ تو ہوتا ہے کہ مجھے نکال کیوں رہے، کہیں یہ مجھے کہیں اور تو نہیں، 100 خدشات ہوتے ہیں آپ کے دماغ میں، لیکن وہ پاگل پن کی حد تک دلیر آدمی ہے۔ وہ ان کے ساتھ اسپتال بھی گیا، وہاں پہ بالکل نارمل بھی رہا، اور وہاں پہ ٹریٹمنٹ کروا کے واپس جیل بھی چلا گیا۔ اب یہ تو ہوگی عمران خان کی کہانی، لیکن ان کی فیملی اور ان کی پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کی تشویش بالکل جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے مہینے ہو گئے عمران خان صاحب کو کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ دسمبر میں آخری ملاقات ہوئی تھی اور اب فروری شروع ہو گیا۔ اب اندازہ کریں کہ دسمبر میں آخری ملاقات ہوئی، یہ جنوری بھی ختم ہو گیا، اور دسمبر کے بالکل شروع میں ایک ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب کی بہن کی۔ اس کے بعد تو کوئی عمران خان صاحب کو ملا ہی نہیں، اور اس سے پچھلی جو ملاقات ہے وہ بھی 1 مہینہ پرانی ہے، اور وہ بھی بالکل مختصر سی ملاقات ہے، اس میں صحیح طرح بات بھی نہیں کرنے دی گئی۔ تو تشویش تو ہوگی، اور سب کو تشویش ہونی بھی چاہیے۔ عمران خان صاحب کے ڈاکٹروں نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا، اور جو عمران خان صاحب کے ڈاکٹر نے کہا نا، وہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی، میں پہلے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ عمران خان کے ڈاکٹر نے کیا کہا۔ عمران خان صاحب کے ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی وضاحت یہ تصدیق نہیں ہو سکی کہ عمران خان کی بیماری کی نوعیت کیا تھی، ہمیں تشویش ہے کہ یہ ایک سیریس کنڈیشن ہے اور یہ اس کے لیے ایکسپرٹ میڈیکل کیئر ریکوائرڈ ہے۔ ہر آنکھوں کا ڈاکٹر اس بیماری کا علاج نہیں کر سکتا، بلکہ خاص آنکھوں کے ڈاکٹر جنہوں نے اسپیشل ٹریننگ لی ہوتی ہے یا اس قسم کی بیماری کا ان کے پاس تجربہ ہوتا ہے، وہ اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ جہاں تک ہمیں پتا ہے، اسلام آباد کے جس اسپتال میں خان صاحب کو لے جایا گیا، اس میں اس طرح کے ڈاکٹرز نہیں ہیں، اور اس بیماری کے پیچھے کوئی اور بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ بیماری شروع ہوتی ہے۔ اس لیے اس طرح کی بیماریوں کے بھی خان صاحب کے ٹیسٹ ہونے چاہیے، اور آنکھ کی بیماری کے ایکسپرٹ کو ان کا علاج کرنا چاہیے جو خاص طور پہ اس بیماری کا ایکسپرٹ ہے۔ اسی لیے خان صاحب تک ہمیں رسائی دی جائے۔ اب یہ بڑے سیریس کنسرنز ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ فیسلٹی وہاں پہ نہیں ہے جو عمران خان صاحب کو بیماری ہے، اور وہ اسپیشلٹی ان ڈاکٹرز کے پاس نہیں ہے جو عمران خان صاحب کی بیماری ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بیماری پیدا ہوتی ہے کسی اور ریزن سے، کوئی اور بیماری ہوتی ہے جس سے یہ جنم لیتی ہے، ان بیماریوں کے بھی عمران خان صاحب کے ٹیسٹ ہونے چاہیے۔ تو یہ بڑا لمبا چوڑا پروسیجر ہے، آپ اس کو ہوا میں نہ پھینکیں۔ سابق وزیر اعظم ہے،